वक़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने बहरहाल जिस तरह हर एक के लिए रिस्क मुअय्यन किया है और उसका रिस्क बहरहाल अगर हक गुजारों की बज़्म हो तो कोई भी अपने रिस्क से महरूम नहीं रहता। बास लोग हैं, अब देखिए, अल्लाह ने खुद मौलाए कायनात ने फरमाया है कि अगर तुम किसी को कहीं भूखा पाओ तो ये समझो उसका रिस्क किसी और ने खा लिया है। तो अब वो खुदा, देख, छोटी सी बात, मैं चंद जुमले आपका थोड़ा सा अपने मौजू से, अब चूंकि बात आ गई रिस्क की, इसलिए मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि मेरे जवानों को मालूम होना चाहिए, रिस्क अल्लाह ने पैदा किया है हर एक का। अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि अगर किसी को भूखा देखो तो समझो उसका रिस्क किसी और ने खा लिया है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि वो खुदा जो पूरी कायनात का रिस्क पैदा करने की कुव्वत रखता है, वो खुदा जिसने हर एक का, जितने भी अफराद हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, अल्लाह की जितनी भी मखलूक है उन सब का रिस्क पैदा करने वाले ने पैदा कर दिया है। अब अगर वो महरूम है तो किसी और ने उस पर हमला किया है और उसका रिस्क खा लिया है। तो मौलाए कायनात जब ये कह रहे हैं तो इस बात पर तो यकीन है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो खुदा जो लोगों का रिस्क पैदा कर सकता है, क्या उन तक पहुंचाने की कुव्वत नहीं रखता? इसलिए कि जब उसने पैदा किया है तो लोगों का रिस्क उन तक पहुंच भी जाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं पहुंचता? लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? बस अजीजों, बात ये नहीं है कि वो कुव्वत नहीं रखता। तमाम कायनात में इंसानों के अलावा अल्लाह की मखलूकात में कोई ऐसा नहीं है कि जिसका रिस्क जो बनाया है और जो पैदा हुआ है, अल्लाह ने जो खल्क किया है वो उस तक न पहुंचा हो। पत्थरों का रिस्क उस तक में पहुंचता है, खाक का रिस्क उस तक पहुंचता है। आब नैसा की सूरत में हो, खाक तक का रिस्क, खाक को भी महरूम नहीं, पत्थरों को भी नहीं महरूम रखा है, जानवरों को भी महरूम नहीं रखा है। अगर ये भुखमरी है तो इंसानों में है। इंसान भूखे रह जाते हैं, मिल जाते हैं,
उनका रिस्क उन तक नहीं पहुंचा, भूखे मर गए। क्यों? मुश्किल क्या है? क्यों नहीं पहुंचता? अब मुश्किल यह है कि हमने खुद ही इंसानों को मुख्तार बना दिया, मुख्तार बना दिया। काहे का मुख्तार बना दिया? कहा जब हमने तुमको पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, तो अब उनको साहिब इख्तियार बना दिया। इतना साहिब इख्तियार बनाया कि वो मौत व हयात जिसके हम मालिक हैं, उसमें भी इनको इख्तियार दे दिया कि पहली जिंदगी तो हम तुमको दे रहे हैं, पहली मौत हम तुमको देते हैं, पहली जिंदगी हम तुमको देते हैं। यह जिंदगी और मौत दायमी नहीं है, इसको दवाम अता करना ये तुम्हारा काम है, तुम्हारे इख्तियार में है। तुम नेक अमाल करके अपने को दायमी बना लो, अपने को जावेदा बना लो, या अपने को बदअमालियों के तहत तबाह करके मौत के हवाले कर दो। मौत और हयात में भी इनको तुमको इख्तियार दे दिया है, तो फिर हमने रिस्क के मसले में भी तुमको इख्तियार दिया है। क्या हुआ? मैं एक मिसाल दे दूं तो शायद बच्चों के भी समझ में आ जाए जो बात। अब हालांकि मुझको ये नहीं पढ़ना था, छिड़ गई बात, लिहाजा ये बात के सामने। अजीजों, मैं एक फैक्ट्री का मालिक नहीं हूं, लेकिन कारखाने का मालिक, उसमें मुलाजिम 30 दिन की तनख्वाह के लिए 30 दिन काम करने के ऊपर मामूर किया गया कि काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह का वक्त आया, 30वें दिन मैं अपने मालिक के पास पहुंचा कि मुझे तनख्वाह दे दिया उसने। कहा मैंने तनख्वाह तुम्हारी डाल दी है, अब कल बैंक खुलेगा, पहली को मिलेगी, पहले निकाल लिया। इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी बहुत बीमार है और अब तब की हालत है खुदा न खास्ता। बहरहाल अब मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तनख्वाह कल मिलेगी। तो अब यहां मैं परेशान, जाना जरूरी है, वहां न पहुंचूं तो वहां के हालात खराब हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, साहिब फैक्ट्री से, तो बताइए इजाफत में गलत लगा गया, उर्दू और उर्दू के साथ फैक्ट्री चूँकि लफ्ज़ अंग्रेजी का लफ्ज़ है। अब ये सब रियायतें नहीं रह गई हैं, लेकिन जो कारखाने का मालिक था, साहिब कारखाना कहना चाहिए मुझे, क्योंकि साहिब भी फारसी है और कारखाना भी, तो यहाँ इजाफत शुरू दुरुस्त है। उर्दू और फारसी में इजाफत नहीं हो सकती। अब ये सब जबान की बात अलग। अजीजों, अब वो साहिब कारखाना ने मुझसे कहा कि भाई ठीक है, कल ले लेना तनख्वाह। मैंने कहा भाई मेरी अहलिया की तबीयत बहुत खराब है, मैं जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कल रुक नहीं सकता, मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं आपकी तनख्वाह कल निकलवा के बैंक से आपके पास पहुंचवा दूंगा, आप तक पहुंच जाएगी। अब मैं अगले दिन मुंतजिर था। साहिब कारखाना ने अपने बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद उससे कहा बेटा ये ले जाओ वलीउल हसन को, उनका पैसा दे दो। वो बेचारा लेके जा रहा था, रास्ते में उसकी जेब कट गई।
किसी और ने उसकी जेब काट ली और वो पैसा लेके जा रहा था। मेरे पास गया, मैंने कहा कि भाई पैसे ले आए आप? कहने लगे कि नहीं, मैं ला तो रहा था लेकिन रास्ते में मेरी जेब कट गई और पैसा आपका किसी ने निकाल लिया। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मैं इसका जिम्मेदार तो नहीं हूं कि आपकी जेब कट गई। मैंने तो आपके कारखाने में काम किया है 30 दिन, उसकी उजरत मुझे चाहिए। तब वो कहले भाई मैं क्या करूं, मैं जेब कट गई, अब क्या करूं। मैं मालिक के पास आया, मैंने कहा कि भाई ऐसा है। कहा भाई मुझे देखते ही कहने मैंने भेज दिया अपने लड़के के हाथ पैसे, आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? मैंने कहा नहीं पहुंचे मुझ तक। वो लेके गया था लेकिन जेब कट गई। फिर फौरन उठे और उठने के बाद जा करके दूसरा पैसा ले आए और लाने के बाद उन्होंने मुझे दे दिया। तो जाहिर है कि ये उनकी जिम्मेदारी थी, साहिब ईमान थे, लिहाजा उन्होंने फौरन ही ला के मुझे दे दिया। कहा लीजिए जाइए, आपको परेशान होना पड़ा, माजरत खाई अलग की उन्होंने। लेकिन इसके बरक्स जब मैं जा रहा था तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये मेरे बिरादर अजीज फलां साहब हैं, या मैंने खुद अपने बेटे को वहां कह दिया कि आप इनको पैसा दे दीजिएगा, ये लेते आएंगे। वो पैसा लिया, उन्होंने लेकर के आ रहे थे, रास्ते में उनकी जेब कट गई। अब वो मेरे पास पहुंचे, कहने लगे कि बाप मेरी जेब कट गई और पैसे तो नहीं आ सका, अब मैं क्या आऊंगा मालिक के पास दौड़ता हुआ? आऊंगा कहूंगा कि ए मेरे मालिक, तूने दिया तो था लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच सका, इसलिए कि जेब काट दी गई मेरे बेटे की। उनका नहीं, अब नहीं आ सकते किसी कोर्ट और किसी अदालत में फरियाद करूं, मालिक कहेगा मैंने इनके बेटे के जरिए, इन्होंने कहा था कि उसको दे दीजिए और उसके जरिए से मुझ तक पहुंच जाएगा, लिहाजा ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं कहीं भी फरियाद दे के जाऊं नहीं। अल्लाह तूने रुज़्क़ क्यों नहीं मुझ तक पहुंचा दिया? जब तूने पैदा किया था तो मुझे दे भी देता, मुझ तक पहुंच जाता। लोगों ने ये जो खा लिया ये क्यों उसको, उनका अगर हमारे नुमाइंदों से तुमने रिस्क लिया होता तो तुम तक पहुंचता रहता, लेकिन जब तुमने खुद ही अपनी जहां पे हमारे नुमाइंदों को छोड़ करके वास्ता बदल दिया और अपनी तरफ से मुंतखब करने लगे, अपना हाकिम तुमने मुंतखब किया है, अब आफतों के जिम्मेदार तुम हो। एक मर्तबा पर मोहम्मद आले मोहम्मद। इलाही इंसान को जो है अल्लाह ने पैदा किया है, तो अब ऐसी सूरत में जो चीज भी कायनात के अंदर, खास तौर पर तारीख इस्लाम में, दो लफ्ज़े बहुत कीमती हैं, इनको बड़ी एहतियात के साथ आप इनकी तरफ तवज्जो रखें। इस्लाम की बड़ी अजीब मंजिल है। दो तरह के लोग मिलते हैं, हक से दूर हो जाने वाले, या मेरी लफ्जों को आपके हवाले कर रहा हूं, दो तरह के लोग तारीख इस्लाम में हैं जिन्होंने इस्लाम से गद्दारी की है। दो तरह के लोग हैं, या तो वो मोहसिन कुश हैं या एहसान फरामोश हैं। दो तरह के लोग हैं।
या तो मोहसिन कुश हैं या एहसान फरामोश हैं। इस्लाम ने जो हसास मराहिल हैं उनको इस्तिफहाम के जरिए, इस्तिफहाम इनकारी के जरिए से उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या पढ़े लिखे लोग और वो जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं? ये नहीं कहा कि बराबर नहीं हो सकते। इस्तिफहाम इनकारी के जरिए से पैगाम दिया कि तुम खुद फैसला करो, तुम साहिबे अक्ल हो, तुम्हारी अक्ल क्या कहती है? पढ़ा लिखा और बगैर पढ़ा लिखा अनपढ़ क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अरे इस्तिफहाम इनकारी के जरिए से ही तो समझाना चाहता था खुदा। अरे तुम समझो, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम खुद फैसला करो। जब पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं है, अरे तो तुम्हारा पैगंबर जिसको हमने उम्मी कहा है, अगर ये उम्मी अनपढ़ के माना में है तो फिर तुम खुद फैसला करो, क्या अनपढ़ और तुम्हारे दरमियान जो उलमा पाए जाते हैं, अरे तुम तो कहते हो कि हम अली को बढ़ाते हैं पैगंबर से। अरे पैगंबर के अली के इल्म का किसी ने इनकार नहीं किया। सब कहते हैं कि अली आलिम, अली साहिब नहजुल बलागा, इनकार कैसे करोगे? अब ये बताओ कि हम बढ़ाते हैं या तुम बढ़ाते हो? तुम अली के मुकाबले में अली को आलिम और पैगंबर को जाहिल कहते हो, तो पैगंबर को तो तुम घटा रहे हो। हम तो अली को आलिम मानते हैं और पैगंबर को उस दर्जाए बरफाए समझते हैं कि अली आवाज देते हैं ज़क्कनी ज़क्का। एक मर्तबा दूर भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो, ये बात अक्सर कही जाती है ना, अक्सर कही जाती है कि हम बढ़ा देते हैं, चीज कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इन बच्चों के सामने ये अर्ज कर रहा हूं, हमेशा जहन में रखिएगा कि हम पर जो लोग इतराज करते हैं इस तरीके का, उनका जवाब आपके पास रहे कि तुम हमारी तहजीब से आशना भी हो, हमारी तहजीब से आशना भी हो, कभी हमारी बज़्म में आए हो, कब हमारी बज़्म में आकर के तो देखो। हम अपनी मजलिसों में 50 मरतबा हज़रत अली का नाम लेते हैं, 50 मरतबा फातिमा का नाम लेते हैं, 50 मरतबा हसन और हुसैन का नाम लेते हैं। कभी इन सब के नाम बाज़मत, मोहतरम, लेकिन हम इनके नाम आते ही इन पर दुरूद नहीं पढ़ते। लेकिन पैगंबर का हमारे यहाँ इतना एहतराम है कि इधर पैगंबर का नाम आया, अगर अभी किसी ने देखा हो, आओ देखो, हमारे जबान पर आया अबिल कासिम मोहम्मद, तो सब दुरूद पढ़ने लगे। हमने कभी एक मंजिला और अर्ज कर दूं, कहते हैं ये लोग अगरचे
हमारे यहाँ हर चीज की तहजीब सिखाई गई है, जैसा कि मौलाना मुराद साहब ने भी परसों की मजलिस में कहा, हर चीज की तहजीब सिखाई गई है। लिहाजा हमको मुहज्जब अंदाज में अपनी बेजारी का इजहार करने का भी हुक्म दिया गया है। हम लोगों के साथ जिनसे अपनी बेजारी का ऐलान करें उसमें भी इस्लामी तहजीब का पासो लिहाज रखें, लेकिन इसके बावजूद हम सब रखते हैं तो हमको ये कहते हो कि हम रवादार नहीं हैं, हम रवादार नहीं हैं। मेरे बच्चों, मेरी बात को हमेशा याद रखना, हम रवादार नहीं हैं, ये हम पर जुल्म है। सच बताना, आप सबकी नजर में अली असगर ज्यादा फजीलत रखते हैं या पैगंबर इस्लाम? हजरत अली असगर ज्यादा अजमत रखते हैं या हजरत अली? हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, कौन ज्यादा बाज़मत है? तुम बताओ। अगर इस बज़्म में कोई एक शख्स भी उस हुरमुला ने जिसने अली असगर को तीर मारा था, बच्चों, अली असगर को तीर मारा था, उस हुरमुला को एहतराम की नजर से हजरत के साथ नाम ले। अभी मिंबर से हम घसीट लिए जाएंगे। हमारा एक बच्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम अली असगर के कातिल को हजरत कहें, एहतराम के साथ याद करें। लेकिन सच बताओ, हम किस कदर रवादार हैं? सिर्फ तुम्हारी बुनियादों पर बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कातिले अली हैं, जो कातिले फातिमा हैं, अब उनका नाम हजरत लेके कहते हैं। ये रवादारी नहीं है तो और क्या है? एक मर्दा दूध पड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी तहजीब को तो समझो। हमसे ज्यादा मुहज्जब कहां पाओगे तुम? हमारी तहजीब, हम तो इतना एहतराम करें, अल्लाह अकबर। हमको कहते हो कि हम रवादार नहीं हैं। हम तो कातिले फातिमा को सिर्फ तुम्हारी खातिर हजरत कह के पुकारते हैं, और तुम कातिलीन हुसैन से इंतकाम लेने वाले मुख्तार के सिलसिले में इतनी भी हमदर्दी नहीं रखते। जनाबे मुख्तार ने सर काट के भेजा तो सैयद सज्जाद ने सजदा शुक्र किया। अरे जिसने फातिमा का दिल खुश किया हो, जिसने अहले बैत का दिल खुश किया हो, रिवायत में है कि जनाबे मुख्तार ने जब एक रकम भेजी है तो कहते हैं, रिवायत में है, सैयद सज्जाद बयान करते हैं कि हमारे घर की औरतों ने
उस रकम से अपने मलबूसा तैयार किए। अल्लाहु अकबर। ऐसे अजीम मुख्तार, और उनको हजरत मुख्तार भी नहीं कह सकते। किन किन खिताबात से लोगों ने याद किया। गैरों को तो जाने दीजिए, अपने भी न जाने क्या सोचते हैं। एक मरतबा दूध पहने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैंने कहा था कि तारीख इस्लाम में मोहसिन कोई भी पाए जाते हैं, एहसान फरामोश भी पाए जाते हैं। एक यहूदी, ये इस्तिफाम इनकारी जो है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ और है? ये इस्तिफाम इनकारी यानी एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। एक यहूदी आया, बच्चों के भी बात ज़हन में आ जाए। एक यहूदी आया, ए अल्लाह के रसूल, मैं ये चादर लेके आया हूं, आपकी खिदमत में हदिया देना चाहता हूं। हदिया के सिलसिले में क्या हुक्म है इस्लाम का? अगर आपको, अलबत्ता इन बातों की रियायत बहुत कम होती है, लोग अच्छा लफ्ज है, मैं बहुत साफ को हूं, मैं तो बहुत मुफत हूं, जो बात होती है फौरन कह देता हूं। इस्लाम ने ये मुंहफट होना पसंद नहीं किया। इस्लाम जो है वो एहतराम का कायल है। इस्लाम का एहतराम, हमारे दोस्त और अहबाब जो हैं इनके कितने एहतराम हैं। इस्लाम का एहतराम, ईमान का एहतराम, दोस्ती का एहतराम, हम क्लास और हम केश होने का एहतराम, न जाने कितने एहतरामात हैं जो हर एक के साथ चल रहे हैं, हर एक के साथ, और हम उनका पासो लिहाज नहीं करते। अगर वो कोई बाप बेटा है तो बाप का एहतराम, और बेटे का एहतराम, बेटी का एहतराम, माँ का एहतराम। बहुत हमारे यहाँ चला एहतराम तो माँ और बाप के एहतराम तक गुजर गया, लेकिन अहले बैत से पूछो तो वो बेटी का कैसे एहतराम करते हैं वो बताएंगे। बच्चे भी मोहतरम हैं। क्यों मोहतरम हैं? हमारा कुछ नहीं है, सब उसका दिया हुआ है। चूंकि उसने दिया है, ये अल्लाह की अमानत है बच्चे, लिहाजा मोहतरम हैं। अल्लाह ने जिस तरीके से आलो औलाद का एहतराम बताया, उसी तरीके से मालो मनाल का भी एहतराम। अगर ज़हन के अंदर ये ख्याल हो कि ये अल्लाह का दिया हुआ है तो एहतराम बाकी रहे, वरना डकैती भी होगी, चोरी भी होगी। ये सारी चीजें होती हैं बेएहतरामी की बुनियाद पर, एहसान फरामोशी की बुनियादों पर, मोहसिन खुशी की बुनियाद पर। अजीजों, हदिया अगर कोई लेके आए तो कितना ही आपकी नजर में हकीर और मामूली क्यों ना हो, हदिया है। आपका दोस्त हदिये में हदिया लेते हो देते वक्त जिस शख्स को हदिया दिया जा रहा है उसका मुंह नहीं देखना है। जो शख्स हदिया दे रहा है उसकी कुव्वत और सलाहियत को देखिए। उसने अपने इखलास के तहत आपको हदिया दिया है तो कबूल कीजिए, चाहे आपके लिए वो बहुत ही बेकार चीज हो।
बेजरूरत चीज हो। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं ये चादर लेके आया हूं, यहूदी हूं, इसको कबूल कर लीजिए। पैगंबर ने कहा कि हदिया है, मैं इनकार तो नहीं कर सकता। मैंने लोगों से कहा है कि नहीं, हदिया वापस न करो, फकीर कोई नहीं है, हालांकि मुझे चादर की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हदिये में शर्त लगाई जा सकती है। हदिये में पैगंबर से सीखा है हमने, हदिये में शर्त लगाई जा सकती है। मसलन कोई साहब बहुत खुलूस के साथ आए और आने के बाद आपसे कहा ये चीज़ आप ले लीजिए, आपकी खिदमत में हदिया लेके आया हूँ, और आपके इल्म में है कि वो नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज नहीं पढ़ते, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि मैं तो भाई आपसे हदिया लूंगा, लेकिन उस वक्त जब ये देखूंगा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं तो आपसे ये हदिया उस वक्त कबूल करूंगा जब ये देखूंगा कि आप फला बात का पासो लिहाज करते हैं, अपने बाप की बात मानते हैं, अपनी माँ की बात मानते हैं। यानी इस तरीके की शर्तें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि पैगंबर ने कहा तुम चादर का लेके आए हो, मैं वापस तो नहीं करूंगा, हदिया है, लेकिन मेरी शर्त है, इस्लाम ले आओ तो मैं ये चादर कबूल कर लूंगा। इस्लाम नहीं ला सकते तो इसकी कीमत ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा हदिया कबूल कर लूंगा, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। अजीजों, ये वो चीजें हैं जो सुनहरे हरफों से तारीख इस्लाम में लिखी जाने की चीजें हैं, हम सब मुसलमानों के लिए सोचने की चीजें हैं। जनाबे पैगंबर इस्लाम ने कहा दो शर्तें, इस्लाम ले आओ या कीमत ले लो। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, अरे ये चादर लेके आया है, आप बिला वजह की शर्तें क्यों लगा रहे हैं? कहा ये चादर लेके हदिया नहीं आया है, ये मेरे सर पर एक एहसान छोड़ के जाना चाहता है, ये मेरे सर पे छोड़ के एक एहसान जाना चाहता है। आज यहाँ चादर लेके आया है, महशर में मेरे सामने खड़े होके कहेगा कि मैंने आपको चादर तोहफे में दी थी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आज मुझे जन्नत चाहिए, दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि या तो कीमत ले ले ताकि ये बारे एहसान मेरे सर से उतर जाए, या इस्लाम ले आए ताकि मैं आखिरत में इसका बदला दे सकूं। ऐ अल्लाह के रसूल, एक चादर का एहसान एक काफिर का कबूल नहीं कर सकते, और एक काफिर की आगोश में परवरिश पाना कबूल कर सकते हैं। एक मर्तबा दूबे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कर सकते नहीं, जब एक चादर का एहसान नहीं नबी ने कबूल किया तो इतना बड़ा एहसान कैसे कबूल कर सकते? अबू तालिब, तुमको काफिर कहने वाले उन्हें मालूम ही नहीं है। अजीजों, अब मैं जो बातें कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। ऐसा मोहसिन पूरी तारीख बशरियत में, पूरी तारीख इंसानियत में
पूरी तारीख में कहीं कोई एक भी इस्लाम पर ऐसा एहसान करने वाला ढूंढ कर नहीं पेश कर सकता जैसा एहसान अबू तालिब ने इस्लाम पर किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जैसा एहसान अबू तालिब ने किया है कोई नहीं पेश कर सकता। पैगंबर की नुसरत और मदद तो जो की वो की, मुशरिकीन के भरे मजमे में रसूल जब मक्के में नमाज पढ़ रहे थे, पीठ पर किसी ने ला करके ऊंट की ओझड़ी रख दी। गलाजत तरबतर हो गए। रिवायत में है कि फातिमा ने सुना तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, खाने काबा तक आ गई, बाप का बदन साफ किया। लेकिन ये खबर जब अबू तालिब के कान में लगी और उनके कान तक पहुंची, अच्छा इन लोगों ने मेरे भतीजे को लावारिस समझ रखा है, लावारिस समझ कर रखा है। बनी हाशिम 12-15 अफराद बनी हाशिम के लिए, और उस मजमे में जहां तमाम मुशरिकीन मक्का के तमाम सरदार बैठे थे, अपने गुलाम से आवाज दी, कहा जाओ ये गलाजत उठा के इन सब के मुंह पे मल दो। ये लावारिस नहीं है। और वही ऐलान किया कि जब तक अबू तालिब जिंदा है, अगर किसी में जुर्रत है, ये मौलाना मौदूदी ने भी लिखा है अपनी तफसीर में, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि एक मर्तबा अबू तालिब ने कहा कि अगर किसी ने जुर्रत की तो वो अबू तालिब का सामना करना पड़ेगा उसे। अल्लाह अकबर। सब दहल गए, किसी में जुर्रत न हुई। अबू तालिब ने ऐलान नहीं किया। ये समझते हैं यानी आदमी दो तरह के होते ना, जो जैसा होता है वैसा ही। एक कौल के जरिए से जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसके इस बात के लिए अब नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हर तमाम अरकान इस्लामी उस पर अमल करता है, तो कौल के साथ अमल की तायीद। और कुछ लोग वो हैं कि जो जबान से बातें करते हैं, अमल के जरिए से उसका कोई सबूत नहीं पेश करते। लिहाजा अब अबू तालिब ने अब अपने मेयार के ऊपर तोलते हैं। अबू तालिब ने जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, लिहाजा काफिर। अरे अबू तालिब का एक एक अमल देखो, कितने काफिरों के अमल से कितना बुलंद। अरे तुम आके मैदान में एक दफा अपनी जान दे सकते हो। अबू तालिब तो शेबे अबी तालिब में हर रोज अपने एक बेटे को कुर्बान करता है। एक बरदादुर पैगंबर मोहम्मद वाले ऐसा एहसान करने वाला। आज की मजलिस के लिए मैंने ये मौजू इसलिए रखा था कि आपके सामने तफसील बयान करूंगा, लेकिन अब वक्त नहीं है। पूरे करबला में
पैगंबर के दौर में, अली के दौर में, हसन के दौर में क्या क्या किया है, ये सब नजरअंदाज किया। सिर्फ करबला में मुसलमानों तुम कितने अंधे हो। करबला हक और बातिल के परखने का मेयार, करबला की जंग हक और बातिल के इम्तियाज की मेराज। अच्छा तुम खूब तमीजदार भी हो, बातों को समझते भी हो, तुमने इतने बासमझ हो, इतने समझदार हो तुम, फिर वही लफ्ज़ें जो है यहाँ बोलने की वजह से ना समझ है तो बासमझ भी हो गया। नहीं, बासमझ नहीं है भाई, समझदार। तुम इतने समझदार हो, इतने समझदार हो कि तुम एतराज करते हो। देखिए बहुत नाजुक सी बात है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। याद रखिएगा, ये इतने समझदार हैं कि ये एतराज करने पे आते हैं तो ये तो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर क्यों नहीं गए करबला, मोहम्मद हनफिया क्यों नहीं गए करबला। हैं, ये एतराज करते हैं ना। इन लोगों ने कभी ये एतराज किया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर क्यों नहीं गया करबला। इन्होंने ये कभी एतराज किया कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्यों नहीं गया करबला। यानी एतराज कर रहे हो, जरा उनसे भी पूछो। मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने अली के जमाने में शहादत पेश कर दी, लेकिन अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर भी तो मौजूद थे, वो क्यों नहीं आ गए करबला में या अली के साथ किसी जंग में, जमल में, सिफीन में, नहरवान में। नहीं, एक एहसान मिलता है, जब बड़ी साहिबा ने जंग जमल छेड़ी थी तो उनकी एक हमजोली हुआ करती थी, वो दूसरे साहब की बेटी थी। उन्होंने भी अपने पर तोले और कहने मैं भी जाऊंगी। तो ये पहला और आखिरी एहसान है अब्दुल्ला इब्ने उमर का कि भाई उन्होंने आके अपनी बहन से कहा कि नहीं नबी तुमको घर में बैठा गए हैं, तुम्हें अकासिल नहीं है जाने का। अरे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कम से कम इतना तो बता दिया कि उन्हें तो रोक दिया, लेकिन जो मैदान में आ गया उसने क्या किया, नबी के कौल की खिलाफ वर्जी की या नहीं की। तो अब इन लोगों से पूछिए। नहीं, मैं दूसरों से नहीं कहता, खानदान अब्दुल मुत्तलिब में अबू तालिब के अलावा अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे जिनकी उन्होंने मन्नत मानी थी। हमजा शहीद हो गए इस्लाम की राह में, लेकिन बड़ा इस्लाम का बुलंद परवाज, जिनको आलम इस्लाम का हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने इब्ने अब्बास को इतनी अजमत और जलालत पर पहुंचा दिया कि उनसे बड़ा मुफस्सिर कोई नहीं है। ये भी भूल गए कि वो भी अली के शागिर्द हैं, वो भी अली के शागिर्द हैं, भूल गए। मुफस्सिर कबीर वो बन गए सब। इन
अब्बास के जो रसूलुल्लाह के चचा थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बेटे, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास बेटा, फाजिल इब्न अब्बास, एक फाजिल इब्न अब्बास ने पैगंबर के आखिरी वक्त में उनका साथ दिया और उनकी बातों पर अमल किया। लिहाजा हमारी नजर में बहुत मोहतरम। बकिया अब्बास की कोई औलाद करबला में क्यों नहीं है? हमजा की औलाद, बकिया अब्दुल मुत्तलिब के बकिया बच्चों की कोई औलाद करबला में क्यों नहीं है? कोई नहीं। बनी हाशिम भी कहे जाते हैं, बनी हाशिम। ये हाशिम की अजमतों को सलाम करने के लिए हम कहते हैं, क्योंकि खुद हाशिम बड़ी बड़ी अजमत वाले थे। लेकिन बनी अब्दुल मुत्तलिब भी कहना दुरुस्त नहीं है, बनी हाशिम भी कहना दुरुस्त नहीं है। करबला में सिर्फ बनी अबू तालिब थे। सिर्फ बनी अबू तालिब थे। हमने अजीजो क्या अर्ज करें, कितनी सितम ज़रीफी हमारी है। अली के बड़े भाई जाफर, जाफर के बड़े भाई अकील, ये 18 बनी हाशिम, ये सब के सब या अकील की औलाद, या जाफर की औलाद, या अली की औलाद, औलादे अबू तालिब के अलावा कोई एक भी बनी हाशिम की कोई फर्द भी नहीं है करबला में, न मर्दों में न औरतों में। हाँ, रिश्तेदारी के तहत जो आ गई, मुमकिन है कि अली की एक जौजा, अली की जौजा की हैसियत से करबला में थी। अच्छा, ये असीसो हमने क्या जुल्म किया है? चंद अफराद के नाम हमको मालूम है और हमारे बच्चे शायद जानते भी नहीं। मैं तफसील में नहीं बयान का वक्त नहीं है। चाहा था कि मैं आज इसी मौजूद के ऊपर बताता कि अबू तालिब के खानदान के कितने अफराद मर्दों में औरतों में यहाँ थे, बयान कर सकता हूँ सबका नाम ले लेके, लेकिन नहीं, अब वक्त नहीं है। बस अजीजो चंद जुमले आप और सुन लें, नाम गिनाने के लिए दो एक जुमले। अजीजो, आपके घर में भी हमारे घर में भी औरतें भी हैं, खानदान भी है, सब बड़े बड़े खानदान वाले भी हैं, सब जानते हैं। बुजुर्गों का एहतराम भी है, छोटों का एहतराम भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जनाबे उम्मुस्सगर का नाम आपने सुना है? जनाबे उम्मुस्सगर का नाम आपने सुना है? करबला में अपने बेटों, दामादों, पोतों की एक लंबी फहरिस्त कुर्बानगाह में भेजने वाली उम्मे सगर, अकील की बीवी, अकील अली से 20 साल बड़े, और उनकी बीवी उम्मुस्सगर, अकील की बीवी हौसा, और वो हौसा ने भी और अकील ने भी, उम्मुस्सगर ने भी अपने 12 मिला के बेटों और पोतों को 12 फर्जंद राह खुदा में कुर्बान किए। और उस ज़ईफी में करबला में मौजूद थी। करबला में जब मौजूद थी तो इनकी भी चादर छीनी है, इनको भी असीर बनाया गया है। अरे ज़ैनब ने तो
हंसी नहीं बर्दाश्त की हुसैन की बहन, अब्बास की बहन, लेकिन अकील की इस बीवी ने जो बूढ़ी थी, ज़ईफ़ा थी, कैसे करबला से कूफे तक बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह अकबर। आप सोचें, अंदाजा लगाएं, हम कितनों का जिक्र कर देते हैं, नहीं भूल जाते हैं। अकील, उनके कम से कम 4 भाई, 4 बेटे करबला में शहीद हुए, और करबला में शहीद होने वाले इन 4 बेटों में खुसूसियत ये है कि ये चारों बेटे अली के दामाद भी हैं। जनाब मुस्लिम इब्न अकील के अलावा 4 बेटे। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की बीवी कौन थी आप जानते हैं? रुकैया, अली की बेटी। उम्मे हानी की के शौहर अब्दुर्रहमान इब्न अकील। ये सब खानदान के लोग हैं। 14 साल का कोई है, कोई 18 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 34 साल का है। इन सब की कुर्बानियां पेश करने वाले अजीजों, एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर बर्दाश्त कर सको। अजीजों, अरे हम सब के नाम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जब पेसरे साथ ने हुसैन की शहादत के बाद खैमों को लूटने का हुक्म दिया है, तो शेवर घोड़े पर सवार होकर ये मलाइन आए, अरे तमाम खैमों को रौंदते हुए, अरे सैयद सज्जाद के खैमे तक पहुंच गए। अरे शेवर ने देखा सैयद सज्जाद गश्त आलम में पड़े हुए हैं। आप बर्दाश्त करेंगे? आपने बड़ी आसानी से सुन लिया क्या इन्होंने हमला किया, खैमों को रौंदते हुए आए, और खैमों में रौंदते हुए जब दाखिल हुए, बड़ी आसानी से आपने सुन लिया। अरे ये वो खैमे थे जिनमें हुसैन के घर वाले तमाम बीवियां थी, ख्वातीन थी, अरे जिनकी गोदियां आबाद थी। अरे अजीजों, इस हमले में अरे कम से कम 19 बच्चे हैं, घोड़ों की टापों से दब के खत्म हो गए। 19 बच्चे घोड़ों की टापों से दब के मर गए। इन्हीं में वो बच्ची भी थी जिसका नाम आतिका था, मुस्लिम की बेटी, 3-4 साल की, वो भी, यानी मुस्लिम ने अकील की जोजा जनाब रुकैया, अरे शौहर भी गया, 4 बच्चे भी शहीद हुए, एक बेटी थी वो भी घोड़े की टापों में दब के रह गई। अल्लाह अकबर, रुकैया की कुर्बानी, अल्लाह अकबर। आज अजीजों 11वीं मुहर्रम है ना, बस मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया। जब इन तमाम कुर्बानियों को पेश करने के बाद रिवायत बताती है कि जब बीवियों के बाजुओं में रस्सें बांधी गई और रसन बस्ता बीवियां ऊंटों पे सवार की गई, सैयद सज्जाद पे सवार किए गए। अरे तो अब इन सबको लेके चले, तो रिवायत में है कि कुछ बीवियों ने कहा, अरे हमें उधर से ले चलो जिधर जनाजे पड़े हैं, ताकि हम उनका आखिरी दीदार कर लें। अल्लाह अकबर।
जनाजों के दरमियान से ये लोग गुजरने लगे। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम इब्ने औसजा का जनाजा नजर आया, हबीब का जनाजा नजर आया, और का जनाजा नजर आया, और इनके साथ साथ कहीं अली अकबर का जनाजा, कहीं कासिम का जनाजा, कहीं ओनो मोहम्मद का जनाजा। ये सब जनाजे, सब बीवियों ने अपने आप को गिरा दिया। रसन बस्ता बीवियों ने अपने आप को ऊँटों से गिराया होगा तो क्या आलम हुआ होगा अजीजों। अरे जनाबे ज़ैनब उस आलम में भी अल्लाह अकबर क्या महफिल है। अरे एक मर्तबा आगे बढ़ी, ऐ नाना, ऐ नाना, अरे आप पर मलाइका दुरूद पढ़ते हैं, आपका बेटा नवासा अरे मैदाने करबला में पड़ा है, आपकी बेटियां रसन बस्ता फरियाद। लेकिन रावी बयान करता है कि इस मौके के ऊपर एक मर्तबा एक ऐसा मंजर सामने आया कि दुश्मनों ने भी दो ही मौके हैं जब मुंह फेर फेर कर रोना शुरू किया है। एक तो अली असगर की शहादत के बाद, अली असगर की शहादत के वक्त, और दूसरा ये मौका है कि जब ज़ैनब ये फरियाद कर रही थी, एक मर्तबा न जाने क्या याद आया, एक मर्तबा आगे बढ़ी और भाई हुसैन के जनाजे के टुकड़े अपने हाथों पर उठाए। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। मैंने मजलिस तमाम कर दी। अजीजों, ज़ैनब की बेबसी देखिए। एक तरफ क्या क्या कर रही ज़ैनब, एक तरफ खुदा का शुक्र अदा कर रही है, एक तरफ बीवियों को तसल्ली दे रही है, एक तरफ उनको तशफ़ी, कोई फरियाद कर रहा है, कोई आवाज दे रहा है। लेकिन इस आलम में अपने फरीज़े मनसबी से, ये जनाबे ज़ैनब का फरीज़े मनसबी था, शायद इसीलिए हुसैन उनको अपने साथ लाए थे, ये उनको साथ लाए थे। लिहाजा जनाबे ज़ैनब जो सब काम को अंजाम दे रही हैं, एक मर्तबा उनकी नजर सैयद सज्जाद के चेहरे पर पड़ी। ए बेटा, क्या तुम भी साथ छोड़ोगे? अरे क्या आलम है, आवाज दी, ऐ बुबी, आपने इंसाफ न किया। अरे जवान बेटा मौजूद, अरे बाप का लाशा रेगे गर्म पर पड़ा हुआ है।